जेएसएससी पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी प्लस टू स्कूल 2023 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटिशनर है वो भी, जो कोर्ट केस में पिटिशनर नहीं है वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले तो समझिए कि बहुत बार ये बात पता है कि 19 सितंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग है। और एक और भी न्यूज़ ये है कि 44 अभ्यर्थी का जो है सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से जेएसएससी जो है उसका रद्द कर दी। मतलब वो सिलेक्टेड थे, डीभी करवा चुके थे, उसके बाद उनका कैंडिडेचर रद्द कर देती है। वो ये कह के कि भाई आपका ऐसा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब जो डिग्री है वो सही नहीं है, ये बोल करके उनका रद्द कर देती है। इसमें संस्कृत इतिहास का मामला होता है, क्योंकि जेएसएससी वैसे ही डिग्री को मानती है जिसमें लिखा हो कि इतिहास से आप ग्रेजुएशन के इतिहास से आप पीजी किए हैं। वो को नहीं मानती कि किसी स्पेशल मतलब प्राचीन इतिहास से किए हैं या कोई जो है मॉडर्न हिस्ट्री से किए हैं, उसको जो है वो नहीं मानती है वो जेएसएससी का जो है। तो उनका जो डिग्री था उसको बोला गया कि ये डिग्री जो है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से उनका जो है कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया गया। 44 सीट रद्द कर दिया गया। तो हो सकता है 44 सीट के लिए आगे इस प्रोसेस में काम किया जाए, और ऐसा है इसी प्रोसेस में आगे काम किया जाएगा। उसके बाद मामला ये बनता है कि पीजीटी 2023 का हम लोग का केस भी चल रहा है ना, और ये भी देखे होंगे कि पीजीटी 2023 का 2 सितंबर को 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 33 पीजीटी के अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और 33 लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और ये भी पता है कि 2 सितंबर को जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों का भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो सहायक आचार्य का, लैब असिस्टेंट का, और पीजीटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये आपके लिए एक न्यूज़ है कि पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए कि 33 का नियुक्ति पत्र दिया, 44 सीट जो है वो रद्द किया गया है। अब 44 सीट के लिए आगे हो सकता है कि काम किया जाए। तो इस तरह से जो है प्रोसेस चल रहा है। ऊपर से कोर्ट में केस चल ही रहा है ना, लेकिन कोर्ट केस में थोड़ा सा कोर्ट केस की और मजबूती की ज़रूरत है। किस तरह से मजबूती की ज़रूरत है, नेक्स्ट हियरिंग में इस बात को रखा जाएगा। तो सभी जो है जो पिटिशनर्स हैं या जो पिटिशनर्स अभी तक नहीं बने हैं, बस यही है कि कोर्ट केस मजबूती से लड़ा जा रहा है। एक न एक दिन ये केस जरूर जीतेंगे। देखे होंगे कि आप पटना हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट का न्यूज़ आपको पता ही होगा, 232 पिटिशनर थे टोटल, और उनको कोर्ट 17 सालों के बाद जीते, और 17 सालों के बाद सब इंस्पेक्टर का केस था वो उनमें ज्वाइनिंग मिला। इसी तरह से जो है कई केसेस होते हैं जिसमें केस जब चलता है तो नियुक्ति हो जाती है। जितने भी पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी हैं, प्लस टू स्कूल 2023 के अभ्यर्थी हैं, सभी लोग कोर्ट केस में जुड़िए, पिटिशनर्स बनिए। आपको पिटिशन बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, फिर आपसे कंसल्ट करके आपको पिटिशन बना दी जाए। पिटिशन बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रांची आए, घर से भी बन सकते हैं, और जो रांची आ सकते हैं रांची में आके मिल भी सकते हैं हमसे। तो यही मामला है। और 33 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ऊपर से जो 44 को रद्द कर दिया गया है। मिला जुला के अभी भी 500-600 सीट खाली है, लेकिन उस सीट से हम लोग का केस से कोई, बहुत लोग कॉल करते बोले कितना सीट खाली है सर, इससे कोई ज़्यादा लेना देना हम लोग को नहीं। हम लोग को पूरा सीट के ऊपर ही मांग है कि पूरा सीट गलत तरीके से भरा गया है, इसलिए इसको लड़ा जा रहा है ना। तो हम लोग जो है और भी बड़े एडवोकेट को जो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस बात को डील कर सकते हैं, उसको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सभी अभ्यर्थी जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें। सब लोग को बताया गया था कि कम से कम जो भी अन्य ग्रुप में पिटिशनर्स हैं, जो मेरे ग्रुप में हैं वो भी, जो अन्य ग्रुप में वो भी, कम से कम 2,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करिए। याद रखिएगा 2,000 रुपये कंट्रीब्यूशन के लिए बोले, पिटिशनर बनने का चार्ज अलग से लगता है। पिटिशनर अगर बनते हैं तो उसका चार्ज जो है वो अलग से है ना। और जो है
कंट्रीब्यूशन जो हियरिंग करवाना है, हियरिंग की अभी ज़रूरत है, इसलिए बता रहे हैं कि ज़रूरत है, तो उसमें सभी लोग सहयोग कीजिए। और इसमें 1-2 हियरिंग कराना है, 1-2 हियरिंग की ज़रूरत है, तो 1-2 हियरिंग में आपको कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा, क्या कि वो थोड़ा केस को थोड़ा सा लिफ्ट किया जाए, ताकि जो है पुश किया जाए, ताकि वो हियरिंग में आ जाए ना। यही मामला चल रहा है। तो सभी लोग को बस यही बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस पे काम चल रहा है और काम चलेगा, जीतेंगे ज़रूर, ये बात कंफर्म है ना। तो बस यही मामला है कि इसके ऊपर जांच भी बैठेगा और इसके मामला को लेकर चल रहे हैं। बस इतना ही है। बहुत लोग बहुत तरह से बातें करते हैं ना। और एक बहुत बड़ा मामला और बता रहे हैं कि पीजीटी 2023 को लेकर के और भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जिसको आपको बच के रहना है। तो ये है कि आप देखते होंगे कि सब लोग बोलेगा कि ऐसा है ना कि आप इतने पैसे दो और इतने सर्टिफिकेट दो, आपका सेटिंग करा देगा। याद रखिएगा, इस सेटिंग का ये मेथड नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि आप हमें सर्टिफिकेट दो और हमें इतना पैसा दो, अगर कोई कहता है, तो आप बिल्कुल ही सेटिंग नहीं करवाइए, क्योंकि ये फ्रॉड गैंग है। फ्रॉड गैंग मतलब ऐसा ही समझिए कि जैसे आपके मोबाइल में OTP आया, OTP बताइए, आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो वही गैंग लोग जो है, या इस टाइप के लोग जो है, क्या कर रहे हैं कि आपसे बोलना चाहते हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप पैसे दीजिए और आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा, इतना पैसा होगा। याद रखिएगा कि ऐसे अगर आप पैसे देते हैं तो आपका पैसा डूबना तय है, कि कई लोग के अभ्यर्थियों को डूबना है। हाँ, हमने आपको नहीं बताया कि सेटिंग का मेथड दूसरा है। सेटिंग ये होता है कि सेटिंग से पहले पैसे नहीं दिए जाते। जो भी लेवल पर सिलेक्शन होता है, उसमें सेटिंग से पहले पैसा नहीं मांगा जाता है। सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका एडमिट कार्ड मांगा जाता है और पैसे नहीं मांगे जाते। अगर आपका पैसा मांगा जा रहा है तो यकीन बताते हैं कि आप वो गैंग के हिस्सा है, जो गैंग सिर्फ और सिर्फ मतलब 2 नंबरी लोग हैं, जो कि OTP करके फ्रॉड जो होता है ना, फ्रॉड लोग जो कि अरे यहाँ से फ्रॉड करो, यहाँ से फ्रॉड करो, इस तरह से फ्रॉड लोग हैं, जो कहेगा कि यहाँ से टच है मेरा, वहाँ से टच है मेरा, वहाँ से टच है मेरा, हम आपको सेटिंग करा देंगे। तो ऐसे गैंग से बिल्कुल बच करिए। और ऐसे एक बात और बताना चाहते हैं कि ऐसे अगर फ्रॉड गैंग्स का आपका पाला पड़ा है, आपका पैसा डूबा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए न, आपका पैसा रिकवरी के काम करवाया जाएगा। आप इस नंबर पे अपना डिटेल भेजिए और कहाँ पे किस के माध्यम से आपका पैसा। हाँ, इन लोग का बहुत एक तरीका बहुत ही डिफरेंट तरीके से कि आपसे कांटेक्ट करवाया जाता है किसी अन्य के माध्यम से, किसी जिसे एक क्या कहा, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, पहला मेन ऐसा होता है और अब किसी और को बोला जाता है जो आपके नज़दीकी है, करके करेक्ट किया जाता है। भोले भाले छात्र हैं, भोले भाले छात्रों को फंसाया जाता है न, नौकरी के नाम पे। JSSC में नौकरी के नाम पे जो है, JSSC में नौकरी के नाम पे भोले भाले छात्र नहीं जानते हैं न, उनको लगता है कि उनको किसी तरह से नौकरी चाहिए, तो नौकरी के नाम पे पैसा का उगाही कुछ गैंग झारखंड में या नाथपात में कर रहे हैं। तो इस सब लोगों से बचिए, क्योंकि नौकरी से पहले पैसा नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान बच कर रहिए, ऐसे लोगों से मत पैसा दीजिए। आपका अगर पैसा लूटा गया है या पैसा का फ्रॉड हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट इसी नंबर पे कीजिए और उसका डिटेल दीजिए। रिकवरी के लिए भी काम किया जाएगा। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके लिए जो है हाईकोर्ट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, जी, CBI हो, ED हो, किसी अन्य माध्यम से इसका काम किया जाएगा। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लेकर के भी एक हम प्रोसेस चल रहा है कि हाईकोर्ट में किस तरह से जो भोले भाले छात्रों को फंसाया जाता है। भोले भाले जो छात्र हैं, जिनको नहीं समझ में आता है ना, ठीक है, उनको नौकरी के नाम पे उनसे पैसा लिया जाता है कि हम नौकरी दिला देंगे। रियलिटी में ये होता है कि उनको नौकरी नहीं दिला सकते हो, ठीक है, नौकरी दिला ही नहीं पाएंगे, लेकिन नौकरी दिलाने के नाम पे उससे पैसा को उगाही किया जाता है, उसके साथ ये किया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहिए। और आपके साथ अगर धोखा हुआ है तो आप कीजिए कि JSSC के नाम पे किस तरह से काला धंधा किया जा रहा है, ठीक है, कि नौकरी दिलाने के नाम पे उसका कार्रवाई के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट के माध्यम से और CBI ED के माध्यम से जो है इसका काम करने की कोशिश किया जाएगा। ऊपर से इस मामले को लेकर के हम लोग जो है, इसी मामले को लेकर के हम लोग एक बहुत जल्द जो है हम लोग आगे कार्रवाई भी करेंगे,
कि जैसे इस सब काम किया जाता है। तो आप बिल्कुल ही फ्रॉड गैंग में मत फंसिए। आपसे अगर बोला जाए कि सर्टिफिकेट दो और पैसे दो, आपको नौकरी में हम दिलवा देंगे, जैसे कि मैं किसी भी नौकरी में टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी भी माध्यम में, तो आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ये जो है छोटे लेवल का नहीं बात है, ये अफसर लेवल बात होता है। किसी अफसर से टच है आपका या किसी नेता से टच है, तो उनके माध्यम से ही सेटिंग करता है लोग। क्योंकि बहुत लोग हमको कॉल किए जो ये बोले कि देखिए ना, हम किसी पैसा लिया, सर्टिफिकेट लिया और हमारा ये कर दिया। तो बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जो आपसे कंसल्ट करके कहना चाहते हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ये आपसे पैसा लेके भाग जाएगा। क्योंकि सेटिंग का हम कई बार सेटिंग का ये बात बताए हैं। ये जो सेटिंग होता है वो अफसर लेवल पर होता है। अफसर लेवल पे, नेता लेवल पे ऐसे लोग करते हैं। तो आप इस चीज़ का हिस्सा मत बनिए। आप बिल्कुल ही, कोई कहे कि आपको नौकरी दिला देंगे, तो बिल्कुल नहीं दिला सकता। आपका नेता या अफसर लेवल पर होता है। सेटिंग के खिलाफ ही लड़ रहे हैं हम लोग, आप जान रहे होंगे। तो बहुत लोग कॉल किए थे, इसलिए इस वीडियो में के माध्यम से आप लोग को आगाह करते हैं कि ऐसे चीज़ से बच कर रहिएगा, वरना आपका लूटना ही है, आपका कुछ मिलेगा नहीं, उससे एक भी नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। और पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी को बोलना चाहता है कि ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल अगर आपसे कहता है कि हम दिला देंगे, पैसे दीजिए, तो मत दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका पैसा लूटा जाएगा और वो गलत लोग हैं जिसको आप खोजने भी जाइएगा ना, तो मिल नहीं पाएगा। इस चीज़ से इसको बच करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर बाकी अपडेट आपको देंगे। बाकी वोट के माध्यम से नौकरी लिया जाएगा, नियुक्ति लिया जाएगा, जिसमें आपका खर्चा पड़ेगा 15 से 20 हज़ार रुपये तक का खर्चा पड़ सकता है, या 15 हज़ार रुपये खर्चा पड़ेगा। वोट के माध्यम से लड़के भी आप नियुक्ति ले सकते हैं। गलत तरीका मत अपनाइए, गलत तरीके का फल गलत ही होता है। गलत तरीका मत अपनाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।